नमस्ते। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। चलिए मंत्र पाठ। प्रणामाचार्य। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय का विचार चल रहा है। जीवन मुक्त का प्रसंग, उपदेश्य और उपदेष्टि का प्रसंग है। जब व्यक्ति ठीक उपदेष्टाओं को प्राप्त होता है तो वह अंध परंपरा से बच जाता है, अविवेक की परंपरा से बच जाता है। यदि जीवन मुक्त उपदेष्टा नहीं मिले तो ऋषि परंपरा, अंध परंपरा, अविवेक की परंपरा चल पड़ेगी। ये हमारा प्रसंग है। तो किसी को कुछ पूछना है तो बाद में पूछिए, आज इस अध्याय को समाप्त करते हैं। लोक दृष्टिया जीवन मुक्तस्य सिद्धि ही सुच्यते। अब भाष्य देखिए। इतरथा अंध परंपरा, नहीं तो अंध परंपरा चालू हो जाएगी। इतरथा अन्यथा, नहीं तो यदि एतादृशो जीवन मुक्त उपदेष्टा न भवे। एतादृश्य का अर्थ हो गया, एतादृश्य का अर्थ हो गया वेद और ऋषियों की परंपरा को मानने वाले, अर्थात विवेकी। विवेकी जन यदि उपदेष्टा नहीं बनेंगे तो क्या समस्या होगी? तरी अंध परंपरा, अंध परंपरा अविवेकस्य परंपरा। अंध परंपरा का अर्थ हो गया अविवेक की परंपरा। प्रसज्जेत शुरू हो जाएगी। नहीं कस्यापि विवेको जायेत। यदि अंध परंपरा चालू हो जाएगी तो किसी को भी विवेक की प्राप्ति नहीं होगी। आज की स्थिति यही है। विवेक का उदय नहीं हो रहा है क्योंकि अंध परंपरा चल पड़ी है। तस्मात् जीवन मुक्तस्य सिद्धि ही, इसलिए जीवन मुक्तों की आवश्यकता है। इससे भी जीवन मुक्त की सिद्धि होती है, अर्थात समाज में जीवन मुक्तों की आवश्यकता है। जीवन मुक्तों के बिना विवेक की परंपरा चालू नहीं होगी। कुछ लोग आज भी विवेकी हैं, इसका अर्थ कुछ लोग आज भी ठीक उपदेष्टा हैं। यदि ठीक उपदेष्टा हैं और यही श्रृंखला ठीक उपदेष्टाओं की चलती रहेगी तो जीवन मुक्तों की आवश्यकता भी पूरी होगी। तो सबका, संसार के लोगों का, अर्थात सब मनुष्यों का जीवन का लक्ष्य है कि जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त होना, अर्थात क्लेशों को दग्धबीज करना, अर्थात क्लेशों को समाप्त करना और विवेक का अपने चित्त में उत्पन्न कराना, अर्थात विवेक की उत्पत्ति होने के उपरांत क्लेश समाप्त होते हैं। तो क्लेशों की समाप्ति के लिए, दुखों से बचने के लिए, जन्म और मृत्यु के चक्र की स्थिति से रहित अवस्था की प्राप्ति के लिए हम सबको
इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए पवित्र विवेक की परंपरा की स्थापना के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जीवन मुक्त मनुष्यों की रचना या सर्जना कब होगी? जब उपदेष्टा ठीक होंगे। किसके समान? महर्षि दयानंद जी आदि के समान उपदेष्टा होंगे तो जीवन मुक्तों की पवित्र श्रृंखला चलेगी। ये हमारा परंपरा, ये हमारा सूत्र का अर्थ था और अंध परंपरा का ये अर्थ था। अब आगे सूत्र देखिए, भूमिका 82वें सूत्र का। स जीवन मुक्तो विवेक संपन्नो अपि, वह जीवन मुक्त जो बन जाता है वह विवेक संपन्न वाला होता है, तब जीवन मुक्त बनता है। यदि किसी को जीवन मुक्त बनना है तो बिना विवेक के कोई जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त नहीं होता। तो जो भी जीवन मुक्त बनता है उसके पीछे विवेक कारण है। तो विवेक से संपन्न होके एक व्यक्ति, एक मनुष्य, एक साधक, एक योगी जीवन मुक्त बनता है। कथम शरीरम धत्ते, वो जब जीवन मुक्त बन ही गया तो शरीर को क्यों धारण करता है? उसको तो धारण नहीं करना चाहिए। अविवेक क्षयतु शरीरात् विमुच्येत, अविवेक का नाश होने पर शरीर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रयोजन पूरा हो गया। जिसका भी प्रयोजन पूरा हो जाता है, जैसे पेट भर गया, अपना प्रयोजन पूरा हो गया और भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु बांटने वाले बांट रहे हैं, आप थाली में भोजन ले चुके हैं, खा रहे हैं, तो उसको फेंक देंगे कि पूरा खाएंगे? फेंकेंगे नहीं, पूरा खाएंगे। थाली में ले चुके हैं इसलिए। तो शरीर हमने धारण कर लिया है प्रारब्ध के कारण, कर्मों के कारण। बीच में विवेक की प्राप्ति हुई, जीवन मुक्त की दशा से हम युक्त हो गए, तो बीच में ही शरीर छोड़ना ठीक नहीं होगा। अतः ईश्वरीय व्यवस्था से ये शरीर वो पिछले जन्म के कर्म के कारण फल प्राप्त होना चालू हो चुका है, इसलिए वो फल को पूरा समाप्त बिना किए वो शरीर बीच में ही समाप्त नहीं होता। वो प्रारब्ध को पूरा काटना पड़ता है, वो संस्कार को पूरा समाप्त करना पड़ता है, वो कर्म को बिल्कुल क्षय करना पड़ता है। हाँ, चित्त में स्थित विगत अनेक जन्म जन्मांतरों के संस्कार तो नष्ट हो गए, किंतु पिछले अनेक जन्मों के कर्म का जो प्रारब्ध था बचा हुआ, वो प्रारब्ध फल देना चालू कर चुका है। जो फल मिलना चालू हो चुका है उसको पूरा भोगना पड़ता है। ये बताना चाह रहे हैं। कैसे? तो अत्रोच्यते, इस पर कहा जाता है क्या? चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, चक्र भ्रमण के समान ये शरीर धृत है, अर्थात शरीर धारण हम किए हुए रहते हैं। शरीर धारण क्यों करता है? विवेक होने के उपरांत भी जीवन मुक्त शरीर को धारण किए हुए रहता क्यों है? तो कहा, जैसे आप यदि हांडी बनाते समय चाक को कुम्हार जब चलाता है, वो चाक यंत्र को चलाने का दृश्य आपने देखा है, तो उस समय आप देखेंगे वो दृश्य को, उस समय की स्थिति कुम्हार के साथ जो चाक है उसकी स्थिति कैसी रहती है? वो मिट्टी को गीला करता है, वो गीली मिट्टी को डालता है चाक के अंदर और चाक को डंडे से घुमाता है, डंडे को निकाल लेता है, घड़ा का निर्माण हो जाता है, घड़े को बिल्कुल सूत से काट करके निकाल लेता है, तो भी वो घड़ा बनने रूपक प्रयोजन पूरा हो जाने के उपरांत भी वो चाक रूपक यंत्र घूमते रहता है थोड़ी देर के लिए। अर्थात वो चाक को घुमाने के पीछे प्रयोजन क्या था, उद्देश्य क्या था? घड़ा बनाना। घड़ा तो बन चुका है, घड़ा को तो कुंभकार निकाल चुका है यंत्र से, चाक से, तथापि वो घड़ा को बनाने वाला जो चाक है वो घूम क्यों रहा है? क्योंकि पूर्व से जो गति चल रही थी वो गति
का जो वेग है वो समाप्त नहीं हुआ है। गति का वेग समाप्त ना होने से प्रयोजन घड़ा बनाने का काम पूरा हो जाने के उपरांत भी वो चाक चलते रहता है, घूमते रहता है। वैसे ही ये शरीर रूपक चाक प्रयोजन पूरा हो जाने पर भी वो थोड़ी देर और कुछ काल के लिए घूमते रहेगा। बढ़िया उदाहरण है, बात समझ में आ गई? आप लोगों ने देखा है उस यंत्र को घूमते हुए? तो ये सूत्र में जो बातें हैं वो यंत्र में वही सब दृश्य दिखाई देते हैं या और कुछ? अच्छा, तो सांख्य दर्शन को पुराना दर्शन कहा जाता है। तो सबसे पुराना दर्शन के उत्पत्ति काल में भी कुंभकार लोग चाक से घड़ा बनाते थे और घड़ा का पानी सब पीते थे। तो आपके घरों में घड़ा है ना? तो बढ़िया है। मिट्टी का घड़ा है? मिट्टी का है। चलो अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न करता है कि जो योग साधक विवेक संपन्न हो गया और जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त कर लिया, ऐसे विवेक संपन्न साधक शरीर धारण किए हुए रहता क्यों है? अर्थात अविवेक समाप्त हो जाने पर विवेक की प्राप्ति के उपरांत जीवन मुक्त की दशा को प्राप्त कर लेने पर भी वह जीवन मुक्त सशरीर रहने के पीछे कारण क्या है? क्या है? इस प्रश्न का समाधान देते हुए सूत्रकार कहते हैं अर्थात शरीर धारण करने के पीछे कारण को स्पष्ट करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि
जैसे कुंभकार चाक को घुमाकर उसमें भींगी मिट्टी डालकर घड़ा बनाता है, और उस चाक के गति की स्थिति में, उस चाक की गति की स्थिति में जब घड़ा बन जाता है तब घूमते हुए चाक से घड़े को निकाल देता है, घड़े को बाहर कर देता है। घड़े बनाने रूप प्रयोजन पूर्ण होने के उपरांत भी चाक कुछ काल के लिए घूमते रहता है। जैसे घड़ा बनाना प्रयोजन था, अल्प विराम, घड़ा बन गया है, चाक से घड़े को हटा दिया गया है, तो भी वह चाक घूमता रहता है। वैसे ही अविवेक क्षय होने पर विवेक के अनंतर जीवन मुक्त दशा को प्राप्त होने के उपरांत भी वह जीवन मुक्त निष्प्रयोजन ही कुछ काल के लिए पूर्व कर्म के प्रारब्ध के अनुसार सशरीर जीवित रहता है। अर्थात घड़े बनने के उपरांत भी जैसे पूर्व निर्धारित गति के कारण चाक निष्प्रयोजन चलता है, चाक निष्प्रयोजन चलता है, वैसे ही
जीवन मुक्त क्लेशों को दग्धबीज करने के उपरांत भी सारे संस्कारों को नष्ट करने के उपरांत भी क्लेशों को दग्धबीज करने के उपरांत भी सारे संस्कारों को नष्ट करने के उपरांत भी कुछ काल पर्यंत सशरीर निष्प्रयोजन रहता है। अर्थात उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं, शरीर के बाद नहीं सुनाई पड़ा शरीर रहता है, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है। 2 मिनट रुक जाना छोटी। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि वह शरीर धारण करता है। अब देखिए भाष्य, चक्र भ्रमणवत धृत शरीर। धृत शरीर माने शरीर को धारण किए रहना। यथा कुंभकारस्य चक्रम, जैसे कुंभकार का चक्र, दंडेन भ्रामितम, दंडा से घुमाया जाता हुआ, सत तस्य भ्रमण निमित्त भूत दंडा अपगमे अपि, वो भ्रमण के निमित्त माने कारण, वो चाक को घुमाने के लिए दंडा रख करके घुमाना पड़ता है। उस दंडे को अपगमे हटा देने के बाद भी चक्र भ्रमणम भवति, चाक का घूमना का क्रम जारी रहता है। ही वैसे ही कंचित कालम भ्रम चक्रम दृश्यते, कुछ काल तक वो भ्रमण का अर्थात घूमने का चाक का दृश्य देखने को मिलता है। ही अवशिष्ट वेग, तो अवशिष्ट वेग के कारण, यद्वा वेग लेशतः, वो वेग कुछ मात्रा में शेष रहता है, इसलिए वो चक्र घूमते रहता है, चाक घूमते रहता है। तथैव वैसे ही स जीवन मुक्तो अपि धृत शरीर, वह जीवन मुक्त भी धृत शरीर रहता है, अर्थात शरीर को धारण किया हुआ रहता है। सशरीर तिष्ठति, वह सशरीर ठहरे रहता है। उक्तम च, कहा भी गया है। क्या कहा गया देखिए, दीक्षया एव नरो मुच्येत, दीक्षा के द्वारा ही नर मुच्येत अर्थात छूट जाता है। तिष्ठेत मुक्तोपि विग्रहे, विग्रह माने शरीर में, तिष्ठेत माने मुक्त होने पर भी, अर्थात दीक्षा कहते हैं योग्यता को, दीक्षा कहते हैं विवेक को, दीक्षा कहते हैं यम नियम को धरातल में उतारने वालों को, अष्टांग योग को जो धरातल में उतारता है उसको बोलते हैं ये दीक्षित है, ये दीक्षा ले चुका है। तो दीक्षा का अर्थ क्या हुआ, योग्यता। जो योग्य बन जाता है, यम नियम को धरातल पर उतार लेता है, तो वो आदमी दुखों से सदा के लिए बच जाता है, क्लेश उसके दग्धबीज हो जाते हैं, अर्थात उसके संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तथापि वह सशरीर कुछ काल के लिए ठहरता है। कैसे, तो कहा कुलाल चक्र मध्यस्थो, कुलाल कुंभकार के चाक के बीच में विच्छिन्नोपि, हांडी को अलग कर देने पर भी भ्रमित घट, वो घट को अलग कर देने पर भी वो भ्रमित चक्र, वो चाक घूमते रहता है। जिस प्रकार चाक में घड़े को बनाने के उपरांत भी और घड़े के बनने के उपरांत घड़े को निकाल देने के उपरांत भी चाक कुछ काल के लिए चलता है, वैसे ही जीवन मुक्त क्लेशों को दग्धबीज करने के उपरांत भी कुछ काल के लिए सशरीर रहता है।
और उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, अशुक्ल अकृष्णा सन्यासिनाम। अशुक्ल कृष्णा लिखा है तो अशुक्ला होगा, वहां पर एक आ की मात्रा लग जाएगी। अशुक्ला कृष्ण, अशुक्ला कृष्ण कहते हैं निष्काम कर्म को। निष्काम कर्म का एक नाम है अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो निष्काम कर्म किसका है? तो कहा सन्यासी नाम, सन्यासियों का है। जो सन्यासी बनते हैं वो अशुक्ल कृष्ण वाले ही बनते हैं। तो सन्यासी बनने के उपरांत क्षीण क्लेशाना, उनके क्लेश क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। और ऐसे क्षीण क्लेश वालों को जो सकाम कर्म नहीं करता है उसको सन्यासी बोलते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, क्षीण क्लेश वाला बोलते हैं। वो क्षीण क्लेश वाला वो और किस नाम से जाना जाता है? तो कहा चरम देहानामिति। वो चरम देह वाला होता है। चरम माने अंतिम, जीवन का चरम लक्ष्य है, अर्थात जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सन्यासी बनना। तो क्यों आप हंसे? सन्यासी बनना नहीं है जीवन का लक्ष्य। नहीं नहीं, आपने ऐसे कहा ना, तो मैं इसे रिपीट कर रही थी कि दुखों से छूट जाना, तो उसके पहले तो सन्यासी बनना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसे बोलना तो नहीं, सन्यास लेंगे तभी तो निष्काम कर्म कर पाएंगे ना। हाँ। नहीं तो इसने दिया है। तो सन्यास जो है दीक्षा है, योग्यता है। योग्यता जब मिल जाएगी तब दीक्षा ले लेना, सन्यास की दीक्षा। तो योग्यता के बिना उसमें मत पड़ना। तो इसका अर्थ क्या है? ऐसे भी बहाना नहीं बनाना है कि मुझे सन्यासी नहीं लेने। क्यों? मेरी योग्यता नहीं हुई है। योग्यता ऐसी नहीं हो जाएगी, किसी की योग्यता ऐसी ही नहीं हो जाती है। उसके लिए दमखम से लगना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तप करना पड़ता है। तो पुरुषार्थ करके सन्यासी बनेंगे, क्लेशों को दग्ध बीज करेंगे, अंतिम देह वाला कहलाएंगे। और अंतिम देह वाले बनने के उपरांत भी कुछ काल के लिए आदमी ठहरता है, ये प्रमाण है। यानी क्षीण क्लेश के उपरांत भी आदमी कुछ काल के लिए ठहरता है, अर्थात सशरीर रहता है। जैसे महर्षि दयानंद जी सशरीर थे कुछ काल के लिए, जीवन मुक्त होने के उपरांत भी। तो जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, जीवन मुक्त होने के उपरांत उन्होंने शास्त्रों को लिखा। ठीक है? महर्षि ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत, वहां से लेकर के महर्षि दयानंद जी पर्यंत जितने भी हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो तो शास्त्रों को नहीं लिखे हैं, वो लिखवाते थे। वो जो उपदेश देते थे वही शास्त्र कहलाता था। वो स्वयं अपनी लेखनी चला के नहीं लिखे, वो घूम घूम करके उपदेश देते थे। जीवन मुक्त आदमी एक जगह ठहरता नहीं है। यहाँ के लोगों को उपदेश दे दिया, फिर दूसरे वहां गया, वहां उपदेश दे दिया। वो कर्म भीरु नहीं होता है, वो परोपकारी होता है। तो परोपकार करने का वास्तविक समय है जीवन मुक्त होने के उपरांत। ठीक है या नहीं? परोपकार, प्रचार, सेवा आदि तब उसमें मन ध्यान लगाना चाहिए जब जीवन मुक्त की स्थिति आ गई। उससे पहले जीवन मुक्त की स्थिति को बनाने के लिए सब श्रम करना चाहिए, क्योंकि दूसरे तीसरे कामों में लग जाएंगे तो वो जीवन मुक्त अवस्था की स्थिति नहीं आ पाएगी। तो इसीलिए वास्तविक परोपकार जीवन मुक्त वाले जितनी मात्रा में करेंगे, बाकी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तो यहां पर कहा कि जीवन मुक्त बनने के बाद भी कुछ काल के लिए शरीर में रहना पड़ता है। वो प्रमाण के लिए आपको ये मिल गई कुछ पंक्तियां। तस्मात, इसलिए, देखिए अब आगे, तस्मात इसलिए,
संस्कार लेशतः तत्सिद्धि। अब बड़ी बात बताई गई, इसीलिए संस्कार लेशतः तत्सिद्धि। तत्सिद्धि का अर्थ क्या है कि शरीर को धारण किए हुए रहना पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है? जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करने के उपरांत भी कुछ काल के लिए शरीर धारण करना पड़ता है। क्यों पड़ता है? तो उसका उत्तर ही संस्कार लेशतः। शरीर रहता है जीवन मुक्तों का, क्यों? तो कहा संस्कार लेशतः। संस्कार का अर्थ यहां पर हो गया कर्म, संस्कार का अर्थ यहां हो गया प्रारब्ध। संस्कार का अर्थ क्या हो गया? प्रारब्ध। जैसे हम लोग बोलते हैं हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उससे बचने के लिए प्रयत्न करो, और जो दुख अभी भोग रहे हैं उसको भोग लो। जो आया नहीं है उससे बचा जा सकता है, जो अब भोगने का क्रम जिसका चालू है उससे नहीं बचा जा सकता है। बचने की एक विधा है कि वो गलतियों को जान करके दवाई पानी कर करके शरीर को ध्यान से खा करके समय पर उठ करके सो करके और आगे दुख ना आए शारीरिक या मानसिक कोई कष्ट, उसके लिए प्रयत्न करना है। जो आ गया है उसको बिना घबराए भोगो। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक दुख आया नहीं है उससे बचने के लिए ध्यान रखो, और दुख आ गया तो उससे मुकाबला करो, पीठ मत दिखाना। आ गया तो घबराना नहीं। बाघ शेर आ गया तो घबरा के जाएंगे तो दौड़ा के खा जाएगा। यदि खड़े हो जाएंगे स्वामी श्रद्धानंद जी के समान, अब दयानंद जी जैसे खड़े हो गए भालू के समान, तो भालू भी भाग जाएगा। तो आगतम तु भयम दृष्ट्वा प्रहर्तव्यम असंकया। जब कोई भय दुख आ जाता है अकस्मात तो उसको प्रहार करना चाहिए, उससे घबराना नहीं चाहिए, किंतु पूरा जीवन लगा देना चाहिए वो भय हमारे ऊपर आए ही नहीं, वो दुख हमारे ऊपर आए ही नहीं। आ गए तो नहीं घबराना चाहिए। तो यहां पर कहा कि पिछले जन्म अनेक अनंत जन्म जन्मांतरों के संस्कारों को आपने काट लिया है, इसलिए जीवन मुक्त आप बन चुके हैं। तो जीवन मुक्त बनने वाले तो कभी आत्महत्या करेंगे नहीं। जीवन मुक्त बनने वाला कभी भी आत्महत्या नहीं करेगा। क्यों? वो उसके अंदर ईश्वर साक्षात अवतरित हो गए हैं। वो साक्षात तो ईश्वर की उपस्थिति में सब करता है, और वो संसार के नियम को भी जानता है। यहाँ मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, अपमान भी मिलेगा। इसलिए वो बिना घबराए सेवा परोपकार के कार्यों में लगता है, क्योंकि उसका अपना और कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ध्यान रखिए, उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता है। सबका शरीर का प्रयोजन है क्लेशों को दग्ध कर देना। वो तो क्लेशों को दग्ध कर चुका है, उसका शरीर का प्रयोजन समाप्त हो चुका है, कुछ भी नहीं है, और अपने लिए वो कुछ करता ही नहीं है। जो भी कुछ करता है वो परोपकार दूसरों के लिए करता है। तो दूसरों के लिए करता है, और दूसरों के करने के बीच कोई यदि महर्षि दयानंद साथ जैसे हुआ पाप कार्य, उनकी हत्या हो गई, तो वैसे कोई अगर कोई छल कपट से मारता है तो भी वो डरता नहीं, किंतु वो जागृत रहता है दूसरे लोगों से प्रहार आदि से बचने के लिए। तो भी यदि कोई घटना हो गई तो कोई बात नहीं, मुक्ति मिलेगी। यदि घटना कुछ नहीं हुई और 100 साल 150 साल बचना ही था, तो उतनी आयु तक वो बचेगा और सेवा परोपकार का कार्य करेगा, किंतु बीच में और उसके क्लेश नहीं उभरेंगे। 50 साल भी बचना पड़े, यदि 50 साल की उम्र में क्लेश दग्ध बीज हो गए और उम्र है 50 साल, कोई बीच में यदि कुछ कर दिया तो उसको और जन्म नहीं मिलेगा। यदि बीच में कोई घटना नहीं हुई, स्वाभाविक मृत्यु हुई, तो तब तक उसके और क्लेश नहीं उभरेंगे। क्यों? क्यों?
दग्ध बीज हो गए इसलिए संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं। बस। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त कर लेने के उपरांत भी जीवन मुक्त योगी सशरीर, जीवन मुक्त योगी शरीर सहित सशरीर कुछ काल के लिए प्रारब्ध के अनुसार रहता है। इस पर यहां कहते हैं अब सूत्रकार, संस्कार से युक्त होने से अर्थात संस्कार के लेस होने से हाँ जी, लेस होने से, लेस माने थोड़ी मात्रा में, लेस का अर्थ होता है थोड़ी मात्रा, लिख दीजिए। और संस्कार का अर्थ है यहां पर प्रारब्ध, कर्म प्रारब्ध, पिछले जन्म कर्म प्रारब्ध कुछ बचे होने से, लेस माने कुछ मात्रा में बचे हुए होने से वह शरीर धारण किए हुए रहता है। अर्थात जो किया हुआ कर्म है, अर्थात जो किया हुआ कर्म है उसका भोग शेष रहने से जीवन मुक्त की स्थिति को प्राप्त करने के उपरांत भी उस थोड़ी मात्रा के संस्कारों के कारण, उस थोड़ी मात्रा के संस्कारों के कारण कुछ काल के लिए, कुछ काल के लिए जीवन मुक्त को भी शरीर धारण करना पड़ता है। अब अंतिम में एक महत्वपूर्ण बात बोलते हैं, वस्तुतः देख लीजिए, एक प्रसंग समाप्त होगा आज। वस्तुतः माने वास्तविक, तो वास्तविकता क्या है, अंतिम बात और महत्वपूर्ण बात।
वास्तविकता क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, तो बड़ी बात यहाँ पर बताएगी। हमारी वास्तविकता क्या है, हमारे लिए क्या करना है। तो यहाँ पर बताया विवेकात् निःशेष दुख निवृत्तो कृतकृत्यो नेतरा नेतरा। विवेकात् निःशेष दुख निवृत्तो, वास्तविकता हमारे जीवन का लक्ष्य, हमको वास्तव में इस जीवन मनुष्य जीवन को प्राप्त करके क्या करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं वस्तुतः विवेक को प्राप्त करके, पूर्ण विवेक को प्राप्त करके, निःशेष दुख निवृत्तो, सभी दुखों से बच जाना ही। जब हम पूर्ण विवेक को प्राप्त करते हैं तभी हम पूर्ण दुखों से बच जाते हैं, सभी दुखों से बच जाते हैं। सभी दुखों का अर्थ क्या है, जो शास्त्र के प्रारंभ में जो 3 दुख बताए उन्हीं को सभी दुख कहा जाता है। तो उन शास्त्रों के प्रारंभ सूत्र में जो 3 दुख बताए गए हैं, उन 3 दुखों से बचने के लिए पूर्ण विवेक की प्राप्ति की आवश्यकता है। जब पूर्ण विवेक की प्राप्ति होगी तो 3 दुखों से हम निवृत्त हो जाएंगे। निवृत्त हो जाएंगे तो क्या होगा, तो कहा कृतकृत्यता। कृतकृत्यता का अर्थ क्या है, कृत्य का अर्थ होता है करने योग्य, कृत माने कर लिया। जो करने योग्य काम था उसको कर लिया बोलता है आदमी। जब तक हम करने योग्य को कर लिए नहीं बोल देते तब तक कृतकृत्यता नहीं आएगी। योग दर्शन की भाषा में प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाना था पा लिया। और सांख्य दर्शन की भाषा में कृतकृत्यता, जो करना था कर लिया। तो जो करना था कर लेने को कृतकृत्य कहते हैं। तो अभी आप लोग कभी भी बोले हैं जो करना था कर लिया? क्यों नहीं बोलेंगे? थोड़ी हम ये शपथ लेके आए हैं, नहीं बोलेंगे। बोलना पड़ेगा इस जीवन में, न तो आगे के जीवन में। तो अभी हाँ, तो ये बोलने के लिए अभ्यास तो चाहिए अभी। अभ्यास करना पड़ेगा। तो ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो काम बचा है, ये काम बचा है, जो बोलते हैं वो भौतिक कार्य के लिए बोलते हैं। और जब ये आध्यात्मिक कार्य शेष हो जाता है, भौतिक कार्य पहाड़ के समान शेष रहने पर भी आपको और कुछ नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, आपकी जिम्मेवारी खत्म। कृतकृत्यता आई तो जिम्मेवारी खत्म। यदि कृतकृत्यता नहीं आई और गृहस्थ आदि में गए, वहां का भी काम पूरा नहीं किए, तो वो डबल पाप लगेगा, सिंगल नहीं। इधर का भी नहीं हुआ ना, उधर का भी नहीं हुआ। तो यहां पर कहा पूर्ण विवेक के उपरांत सभी प्रकार के दुख की निवृत्ति होगी। सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति होने से कृतकृत्यता आएगी। तो कृतकृत्यता जब आ जाएगी तो उसके पीछे विवेक कारण होगा, और कोई उपाय नहीं है कृतकृत्यता का। ना इतरात का अर्थ, नेतरात का अर्थ समझिए, ना इतरात। और उस दुनिया में विवेक के बिना और किसी उपाय से कृतकृत्यता आ जाएगी, यदि आप सोच रहे हैं, यह असंभव है। कृतकृत्यता के लिए तो एक ही उपाय है, विवेक, वो भी पूर्ण विवेक। पूर्ण विवेक के द्वारा कृतकृत्यता की स्थिति प्राप्त होगी। ये सूत्र का अभिप्राय था। चलिए, अब समय हो गया, इसको और थोड़ा सा देख लेंगे। और चौथा अध्याय जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, और कहानियों के माध्यम से
चौथा अध्याय सबको ठीक से पढ़ना चाहिए और सभी सूत्रों को याद कर लेना चाहिए। चतुर्थ अध्याय बहुत काम में आने वाले सूत्र हैं चतुर्थ अध्याय। ठीक है। ओ